So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 12th physics. We are in the chapter ray optics. और पिछला वीडियो देखे होंगे कैसे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कनकेव कन्वेक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का डेरिवेशन है। ये रिलेशन बिटवीन यू भी म्यू एंड आर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको प्रूव करने आ सकता है कि क्या रिलेशन है बिटवीन यू भी एंड आर में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स के लिए और बिल्कुल सेम आंसर आएगा कनकेव के लिए भी, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग पिछला क्लास पढ़ चुके होंगे तो जानते हैं इमेज कैसे बनाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पी क्या है, पोल, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आ रहा है। पिछला वीडियो अटेंड किए हैं, नाम दे दिए इसका ए बी। ए एम इज द इंसिडेंट रे, बहुत छोटा है, एम बहुत नज़दीक है पी का, ये मानना पड़ेगा। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला वीडियो देखे होंगे कैसे इमेज बनता है। सी एम एन क्या है, नॉर्मल है। यहाँ का म्यू1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ का मी2 है। एयर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, हम लोग ये माने हैं। ये दूरी को u बोलते हैं, सबको पता है। ये दूरी को r बोलते हैं और ये दूरी को v बोलते हैं। ये दोनों प्लस होगा और ये माइनस होगा। m इज वेरी क्लोज टू p, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ये है नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अंडरस्टूड। I क्या है, r क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है। तो हम लोग प्रूव करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू1 म्यू2 यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। ए बी इज द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ए बी इज द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई क्या बना है, इमेज बना है, रियल इमेज बना है, सबको पता है। हम लोग रिलेशन निकालेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर। तो हम लोग को रिलेशन निकालना है म्यू1 म्यू2 यू बी और आर में क्या रिलेशन है। तो लिखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस टेक ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ए पी बी नाम दे दिए इसका। जिसे पी क्या है, पोल है, सबको पता है। पी ए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ इज क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा स्फेरिकल सरफेस है। हुज रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ बन रहा है, आई में बन रहा है। हुज रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। लेट अस टेक अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, पी इज द पोल, पी ए इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट हुज रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। लेट आर इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी जो पी से सी का दूरी है। यू को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो पी से ओ का दूरी है। भी को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, जो पी से आई का दूरी है, प्लस होगा, ये आर होगा। और म्यू1 म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, जो भी दो मीडियम है, जहां से रे आ रहा है और जहां कुछ जा रहा है। जैसे एयर से आ रहा है, ग्लास में जा रहा है। म्यू1 और म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतना में किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर है। तो आप देखिए, इन ट्राइंगल ओ एम सी एंड ट्राइंगल आई एम सी में, ओ एम सी दिख रहा है आप लोग को, ओ एम सी एंड आई एम सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सबको पता है। तो चलिए साइन रूल यूज करते हैं। साइन रूल पता है सबको, साइन रूल क्या था, दोनों में हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन रूल यूज करते हैं। साइन रूल क्या होता है, देखिए, साइन का एंगल आई, साइन का एंगल आई, और इसको हम थीटा एज्यूम किए हैं, तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ये थीटा एज्यूम किए हैं, तो थीटा के सामने क्या होगा, साइन थीटा, है ना। दो एंगल पता है, दो एंगल, साइन आई और साइन थीटा। साइन आई के सामने क्या है, ओ सी, तो साइन थीटा के सामने क्या है, ओ एम। यानी साइन का आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा, ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा, ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा।
साइन रूल, साइन आई साइन थीटा, ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा। अंडरस्टूड? साइन आई के सामने ओ सी और थीटा के सामने ओ एम। तो साइन आई निकाल दिए। साइन रूल यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल आई एम सी में। देखिए आई एम सी दिख रहा है आप लोग को, बोलिए क्या? साइन का आर दिख रहा है और साइन का एक एंगल 180 माइनस थीटा दिख रहा है आप लोग को, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। और आर के सामने क्या है? आई सी है। और 180 माइनस थीटा के सामने क्या है? आई एम। तो सबसे पहले फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, डिस्टेंस वगैरह के बारे में बता दीजिए। इन ट्रायंगल ओ एम सी में जाइए, इन ट्रायंगल आई एम सी में जाइए, तो क्या हो जाएगा? साइन का आई निकाल दीजिए, कितना आया? ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा। और साइन का आर भी निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा? आई सी बाई आई एम। साइन का 180 माइनस थीटा क्या था? साइन थीटा होता है। तो इस तरह से साइन आई और साइन आर हम लोग निकाल लिए। इज इट क्लियर? सबको कोई डाउट नहीं है? इतना नोट कर लीजिए। साइन आई निकाल दिए, साइन आर निकाल लिए। कोई डाउट है किसी को? चलिए, इस ट्रायंगल से साइन आई, साइन रूल को यूज करके, इस ट्रायंगल से साइन आर, साइन रूल को यूज करके। अब देखिए इन ट्रायंगल, सॉरी स्नेल्स रूल यूज करते हैं हम लोग। स्नेल्स रूल क्या है? स्नेल्स रूल क्या है? क्या जानते हैं हम लोग? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू टू बाई म्यू वन। तो क्या होगा? म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई का वैल्यू क्या निकालें? ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा। और म्यू टू साइन आर का वैल्यू क्या निकालें हम लोग? आई सी बाई आई एम साइन थीटा। कट जाएगा, यानी क्या निकला? म्यू वन ओ सी बाई ओ एम इज इक्वल टू म्यू टू आई सी बाई क्या निकाल दिए? आई एम। कोई डाउट है किसी को? सबसे पहले हम लोग क्या यूज किए हैं? साइन रूल, और क्या निकाल दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन से। इस ट्रायंगल को यूज किए, इस ट्रायंगल को यूज किए, साइन आई साइन आर निकाल दिए और स्नेल्स रूल में पुट कर लिए। और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सिंस क्या बोलेंगे? P इज वेरी क्लोज टू क्या है? देख रहे हैं ये P और M, M इज वेरी क्लोज टू P। M जो है वो वेरी क्लोज टू P है, वेरी क्लोज टू P। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओ एम इक्वल टू ओ पी एंड आई एम इक्वल टू आई पी। ओ एम इक्वल टू ओ पी एंड आई एम इक्वल टू आई पी। ओ से एम का दूरी ओ पी के बराबर है और आई से एम का दूरी लगभग छोटा सा है, ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा है, इसलिए नज़दीक होता है ये। एम नज़दीक है पी का, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ पी और आई एम इज इक्वल टू आई पी। ये आपको मानना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओ एम इज इक्वल टू ओ पी एंड आई एम इज इक्वल टू आई पी। पुट करिए, क्या हम लोग के पास? म्यू वन ओ सी बाई क्या है? ओ एम। ओ एम को लिखना पड़ेगा ओ पी और म्यू टू आई सी बाई आई एम को लिखना पड़ेगा आई पी। म्यू वन ओ सी ओ एम को ओ पी, आई एम को आई पी। इज इट क्लियर? ओ एम को ओ पी एंड आई एम को आई पी। थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग इसको। ओ सी, ओ से सी का दूरी पी से मापना है, ओ पी प्लस पी सी लिख सकते हैं हम लोग। ओ पी प्लस पी सी बाई क्या हो गया? ओ पी म्यू टू आई पी माइनस पी सी बाई क्या हो गया? आई पी। ओ पी प्लस पी सी, ओ पी प्लस पी सी। क्लियर है? ओ एम का वैल्यू क्या है? ओ पी है, सॉरी ओ एम का वैल्यू ओ पी है। ओ यहां पे है, पी यहां पे है, अलग अलग करेंगे इस बार, ठीक है? ओ सी को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी सी और आई सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई सी को आई पी माइनस पी सी। तो चलिए पहले ये स्टेप कर लीजिए, फिर ये स्टेप कर लीजिए सेकेंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप अब कैलकुलेशन करेंगे। नोट करिए। तो मेरे पास क्या आ गया? म्यू वन ओ पी बाई ओ पी कट के 1 हो गया, और यहां पे क्या है? पी सी बाई क्या है? ओ पी इज इक्वल टू म्यू टू आई पी, पी सी बाई क्या है? आई पी। वैल्यू पुट करिए। 1 पी से सी का दूरी आर है, ओ से पी का दूरी यू है। म्यू टू 1 पी से दूरी आर है और ये क्या है? भी है।
म्यू वन प्लस क्या होगा म्यू वन आर बाई क्या है यू, म्यू टू इंटू वन म्यू टू आर बाई क्या है भी, म्यू वन आर बाई यू म्यू टू आर बाई भी। इसको इधर लाइए उसको उधर लाइए, कुछ नहीं किए हैं। पीसी का वैल्यू आर पुट करना है, आईपी का वैल्यू भी पुट करना है, ओ से पी का दूरी यू है, माइनस में पुट कर लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर लाइए म्यू टू आर बाई भी प्लस हो जाएगा म्यू वन आर बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस क्या होगा म्यू वन, आर कॉमन करिए म्यू टू बाई भी म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन। तो क्या हो जाएगा म्यू टू बाई भी म्यू वन बाई यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव कर दिए स्टेप बाय स्टेप, आप देख लीजिए आराम से एग्जाम में आप 5 मार्क्स ला सकते हैं। म्यू टू बाई भी म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो सेम फिगर ड्रॉ होगा किसके लिए, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, बस इमेज बनेगा वर्चुअल और आंसर भी सेम आएगा। दिखा रहे हैं कैसे, चलिए ये है कनकेव, पिछला वीडियो देखे होंगे, जान रहे होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पी क्या है पोल, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अवे जा रहा है, पीछे की ओर बढ़ाइए इमेज बनेगा। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, क्लियर है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है CMNOM, क्लियर है। म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ये एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल आई हो गया, ये वाला आर है। सबको पता है, पिछला क्लास देखेंगे, वर्चुअल इमेज बनता है। ओ से पी का दूरी को यू बोलते हैं, माइनस में होगा। आई से पी का दूरी भी माइनस में होगा और ये भी आर माइनस में होगा। यू भी आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं हम लोग, वो माइनस में होगा कि इधर की ओर है, भी इधर की ओर है और यू, और ये एंगल थीटा माने हैं। ये वाला इंसिडेंट रे और क्या है ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और आर है। फिगर बस बदला है, वर्चुअल इमेज बना है, याद रखना चाहिए आपको। तो चलिए इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है, लेटेस्ट टेक ए कनकेव लिख दीजिए, बस कनकेव स्फेरिकल सरफेस ए पी बी, फिर वही चीज़ है, सब कुछ वही है। पी पोल है, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट हुज वर्चुअल इमेज, आभासी वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा, यू माइनस में होगा, भी माइनस में होगा, म्यू वन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, क्लियर है। फिर वही ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ओ एम सी और इन ट्रायंगल आई एम सी। आइए ओ एम सी में, ओ एम सी साइन का आर और थीटा, बोलिए क्या है साइन का आई और साइन का थीटा, क्या है साइन रूल यूज कर रहे हैं, साइन रूल यूज कर रहे हैं। फिगर को एक्सप्लेन कर दिए, बिल्कुल सेम। साइन का आई, साइन का आई बोलिए क्या है ओसी है और साइन का थीटा के सामने कौन है ओएम। तो हम लोग क्या कर दिए, तभी जैसे निकाले थे साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओसी बाई ओ एम साइन थीटा। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, आई एम सी ट्राइंगल, आई एम सी दिख रहा है, बिल्कुल वही होगा। साइन 180 के सामने नहीं है, साइन थीटा है इसमें, देखिए साइन थीटा के सामने कौन है आई एम और ये क्या है आई सी। तो आई सी साइन आर भी निकाल दिए, साइन आई आर भी निकाल दिए, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए नोट कर लीजिए। तो बताइए क्या होगा, यूजिंग स्नेल्स रूल साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एकदम सेम बन रहा है पिछला म्यू टू बाई म्यू वन, कोई डाउट नहीं किसी को। हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, साइन आई निकाल चुके हैं हम लोग, साइन आर निकाल चुके हैं। साइन आई का वैल्यू भी ओ सी बाई ओ एम साइन थीटा, म्यू टू आई सी बाई आई एम क्या होगा साइन थीटा कट जाएगा। हम क्या बताएं कि ओ एम का वैल्यू ओ पी होता है, आई एम का वैल्यू आई पी होता है, क्योंकि एम इज वेरी क्लोज टू क्या है
पी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू वन ओ सी ओ एम को लिख सकते हैं क्या, ओ पी, और म्यू टू आई सी आई एम को लिख सकते हैं आई पी। फिर वही करेंगे अलग अलग, ओ से सी दिख रहा है, ओ से सी को लिख सकते हैं ओ पी माइनस पी सी, ओ पी माइनस सारा दूरी पी से मापा जाता है, ओ सी को लिख सकते हैं ओ से सी, ओ पी में से पी सी माइनस कर दिए, बाई क्या है ओ पी। उसी प्रकार म्यू टू क्या होगा, आई सी आई पी माइनस पी सी बाई क्या है आई पी। तो म्यू वन ओ पी अलग करिए, पी सी बाई ओ पी अलग करिए, तभी एकदम बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है, आई पी बाई आई पी, पी सी बाई आई पी कट जाएगा। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, बोलिए क्या होगा, म्यू वन हो जाएगा, पी से सी का दूरी आर है, ओ से पी का दूरी माइनस यू है, म्यू टू उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा है, दोबारा देखिएगा एकदम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कन्वेक्स बोलेगा तो कन्वेक्स के लिए, और कनकेव बोलेगा तो कनकेव के लिए। म्यू टू का बोलिए 1, ये भी क्या है माइनस आर, और ये भी क्या है माइनस भी, तो म्यू वन इंटू वन म्यू वन माइनस कट जाएगा, म्यू वन आर बाई यू, म्यू टू इंटू वन म्यू टू आर माइनस कट गया है, म्यू टू आर बाई क्या हो गया भी। अंडरस्टूड। तो क्या होगा, म्यू टू आर बाई भी इधर ले आए, म्यू वन आर बाई यू उधर गया, म्यू टू माइनस क्या हो गया म्यू वन, आर कॉमन करिए, म्यू टू बाई भी म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं किसी को? तो आंसर आ गया, दिख रहा है आप लोग आंसर, फाइनल आंसर दिख रहा है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई भी म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो कन्वेक्स हो कनकेव हो आंसर सेम आता है। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए, अगला क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर जो बेस्ट होगा आपको बना के दिखाएंगे, नोट कर लीजिए।